हेलो दोस्तों, आज मैं डोरेमोन की मूवी द नाइट बिफोर वेडिंग का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में नोबिता रोड क्रॉस कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक दादी माँ पे पड़ती है, जिन्हें रोड क्रॉस करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। नोबिता उन्हें रोड क्रॉस करने में मदद करता है। बदले में दादी माँ उसे कहती है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी पत्नी काफ़ी खूबसूरत होगी। ये सुनते ही नोबिता शर्मा जाता है, क्योंकि नोबिता की फ्यूचर वाइफ शिजुका है। लेकिन जब नोबिता शिजुका और डेकिसुगु को साथ में देखता है तो उसे जलन हो रही होती है। हालांकि ये दोनों स्कूल में होने वाले ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पर नोबिता को ये देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता, कहीं फ्यूचर में डेकिसुगी शिजुका का हस्बैंड ना बन जाए। यहाँ नोबिता के घर पर डोरेमोन मजे से डोरा केक खा रहा होता है और नोबिता अपनी शादी को लेकर टेंशन में हो रहा होता है। नोबिता को टेंशन में देख डोरेमोन उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। नोबिता कहता है कि शिजुका और डेकिसुगी ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं ड्रामा के चक्कर में ये दोनों प्यार में न पड़ जाए। डोरेमोन बोलता है, अरे नोबिता, तुम बेवजह टेंशन ले रहे हो। फिर नोबिता बोलता है, क्या मेरी शादी शिजुका से होगी? डोरेमोन कहता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता। इस बात को पता लगाने के लिए कि नोबिता की शादी किससे होगी, ये दोनों टाइम मशीन के जरिए फ्यूचर में आ जाते हैं, जिस दिन नोबिता की शादी होने वाली होती है। यहाँ हमारी मुलाकात यंग नोबिता से होती है, जो अपनी शादी के लिए लेट हो चुका है। लेकिन नोबिता की शादी आज नहीं है बल्कि कल है। इससे हमें पता चलता है कि वो आज भी लापरवाह इंसान है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर नोबिता से टैक्सी की फीस लेने आया होता है। नोबिता अपनी पॉकेट से बटुआ निकालने जा रहा होता है, पर उसे याद आता है कि उसने बटुआ लाया ही नहीं है। ड्राइवर कहता है कि मुझे अपने पैसे हर कीमत पे चाहिए। फिर यहाँ पर शिजुका आ जाती है, जो उस ड्राइवर का बिल भर देती है। ड्राइवर जाते समय नोबिता से कहता है कि अगली बार तुम अपने पास पैसे रखा करो, नहीं तो लोग तुम्हारे कपड़े निकाल देंगे। अब शिजुका और नोबिता साथ में मिलकर अपने दोस्तों से मिलने जा रहे होते हैं और ये दोनों इनका पीछा कर रहे होते हैं। आज नोबिता की शिजुका के पेरेंट्स के सामने बेइज्जती हो गई। शिजुका कहती है कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। तभी नोबिता की नज़र बिल्ली पे पड़ती है। बिल्ली रोड क्रॉस करने जा रही होती है और उसी के बगल से एक ट्रक आ रहा होता है। बिल्ली को बचाने के चक्कर में नोबिता भी ट्रक के सामने आ जाता है। वो तो सही वक्त पर डोरेमोन ने टाइम वॉच के जरिए टाइम को रोक दिया, नहीं तो नोबिता की जान बच नहीं पाती। ये बिल्ली काफ़ी क्यूट होती है। पट्टा की मदद से इन्हें पता चल जाता है कि ये बिल्ली किसी की पालतू है। नोबिता फैसला करता है कि वो इस बिल्ली को उस घर के मालिक तक पहुंचा के रहेगा। पट्टे के सहारे ये दोनों बिल्ली के मालिक के घर पहुंच जाते हैं, पर इन्हें पड़ोसन की आंटी से पता चल जाता है कि इस बिल्ली का नाम है म्याओचन। इसके मालिक इस बिल्ली को काफ़ी देर से ढूंढ रहे होते हैं। नोबिता बोलते हैं कि इसके मालिक कहाँ गए हैं। आंटी कहती है कि इसके मालिक तो यूएसए जा रहे हैं, उनकी 2 घंटे में फ़्लाइट है। नोबिता अपने वॉच में देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी 2 घंटे होने में टाइम है। इसलिए नोबिता और शिजुका म्याओचन को एयरपोर्ट ले जा रहे होते हैं, पर एयरपोर्ट इनसे काफ़ी दूर होता है। पैदल तो ये दोनों वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। वो तो अच्छा हुआ इन्हें जियान और सुनियो मिल जाते हैं। नोबिता कहता है कि हमें जल्दी से एयरपोर्ट ले चलो, ये बिल्ली अपने मालिक से बिछड़ गई है। बिना टाइम गवाए सुनियो तेजी से कार भगाता है। नोबिता और डोरेमोन इनविजिबल क्लोथ से इनका पीछा कर रहे होते हैं। नोबिता इन दोनों को बोलता है कि हमें 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है। जियान कहता है कि तुम घबराओ मत, मुझे शॉर्टकट मालूम है। सफ़र में सुनियो नोबिता से कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आज भी तुमने फटा हुआ कोट पहना है। फिर जियान सुनियो से कहता है कि तुम भी नहीं बदले, आज भी तुम शो ऑफ करते हो। मैं कहता हूँ कि इन चारों में से कोई भी नहीं बदला। अब एयरपोर्ट इनके सामने ही होता है, पर गलत वक्त पर इनकी कार की बैटरी खत्म हो जाती है। ये चारों कार को धक्का दे रहे होते हैं। जियान और सुनियो नोबिता और शिजुका को कहते हैं कि तुम दोनों आगे जाओ, ये कार उस बिल्ली से ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये दोनों भागकर एयरपोर्ट पर आ जाते हैं, पर इन्हें देर हो जाती है। प्लेन यहाँ से चला जाता है। नोबिता को दुख होता है कि वो म्याओचन को उसके फैमिली से नहीं मिला पाया, लेकिन म्याओचन की फैमिली गई नहीं होती, बल्कि इनके बगल में ही होती है। म्याओचन अपने फैमिली के पास आ जाती हैं। वो छोटी सी बच्ची म्याओचन को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। फाइनली नोबिता ने म्याओचन को उसकी फैमिली से मिला ही दिया। फिर रात में सभी दोस्त जियान के घर पर नोबिता की शादी की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। जियान नोबिता को बोलता है कि अगर तुमने शिजुका को खुश नहीं रखा तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा।
फिर डोरेमोन और नोबिता शिजुका के घर पर आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शिजुका की मॉम काफी उदास है क्योंकि कल के बाद शिजुका इनके पास नहीं रहेगी। शिजुका भी काफी उदास दिख रही होती है, मानो वो अपने पापा से कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही। शिजुका यहाँ से जा ही रही होती है, तभी वो अपने पापा के करीब जाकर उनसे कहती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सुनते ही नोबिता, डोरेमोन और शिजुका के पापा भी हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं कि ऐसा क्यों। शिजुका कहती है कि अगर मैं चली गई तो आप अकेले पड़ जाएंगे। मैंने जिंदगी में आपको कुछ नहीं दिया, बस आप ही से मैंने लेती ही रही हूँ। वे कहते हैं कि तुमने हमें बहुत सी खुशियाँ दी है। शिजुका बोलती है कि कौन सी खुशी। वे कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी तो तुम हो जो हमारे परिवार में जन्म ली। जब हमने पहली बार तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। हमने जो तुम्हारे साथ पल बिताए थे वो काफ़ी अनमोल थे हमारे लिए। हालांकि तुम चली जाओगी तो हम अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए हुए वो अच्छे पल हमेशा हमारे याद में रहेंगे। ये सुनते ही शिजुका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नोबिता जियान को थैंक यू कह रहा होता है आज पार्टी देने के लिए। जियान कहता है कि तुम्हारा थैंक यू। नोबिता कहता है क्यों। जियान बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारा बचपन खुशियों से बीता है। अब नोबिता अपने घर जा रहा होता है, तभी नोबिता को अपने टीचर मिल जाते हैं। टीचर उसे बोलते हैं कि कल मैं तुम्हारे पापा से मिल रहा था जो स्पीच देने के लिए काफ़ी नर्वस थे। नोबिता अपने टीचर को स्पेशल तौर से अपने शादी के लिए इनवाइट करता है। जाने से पहले नोबिता उन्हें कोट पहना देता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ठंड है। नोबिता भागते हुए घर जा रहा होता है। नोबिता जल्दबाजी में नीचे गिर जाता है। उसके सामने तारों से भरा आसमान होता है। आसमान देखकर नोबिता कहता है कि डोरेमोन। नोबिता ने गलती से एक पौधे को कुचल दिया होता है। वो एक डंडी से उसे ठीक कर देता है। फिर हम वापस से शिजुका को देखते हैं जो शादी को लेकर घबराई हुई होती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम घबराओ मत, नोबिता एक अच्छा इंसान है, दूसरों का काफ़ी ख्याल रखता है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। फिर नोबिता और डोरेमोन रोते हुए शिजुका के पास आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। हालांकि डोरेमोन कहता है कि इसे होने में काफ़ी टाइम है। इसके साथ ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये डोरेमोन की मूवी। ये मूवी हमें बताना चाहती है कि नोबिता भले ही पढ़ाई में अच्छा ना हो पर नोबिता दूसरों की काफ़ी मदद करता है। यही खूबी उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। यहाँ तक बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।